फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं रिलेशन एवरेज कॉस्ट का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो मैंने ये पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, इसमें टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। यार ये कैसे हो रहा है? कलर ही अलग हो गया। एक मिनट मैं थोड़ा खड़ा, हाँ। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और अगर आपने पहले के लेक्चर्स लगाए हैं तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट का डायग्राम, एवरेज कॉस्ट का हो गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हो गया। अरे यार, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का थोड़ा नीचे को बढ़ जाएगा, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हो गया। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, EVC। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है, ठीक है। दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट डायग्राम, ठीक है। अब आपको अगर रिलेशंस इनकी याद होंगे, इस वाई एक्सिस पे कॉस्ट है और इधर आउटपुट है, तो आपको ये डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बशर्ते आपको रिलेशन याद होना चाहिए कि एवरेज कॉस्ट यू शेप का होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप का होता है कहीं ना कहीं, और वो उसके मिनिमम एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे काटता है। और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट से पहले काट देता है उसके मिनिमम पे। और एवरेज कॉस्ट हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा गिरती रहती है, लेकिन वो कभी एक्सेस को टच नहीं कर सकती या करती है, ठीक है। तो ये रिलेशन अगर आपको दिमाग में नहीं होंगे तो डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद इनका रिलेशन, पहला पॉइंट क्या बोलता है इसका? वो बोलता है कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है ना, इज कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग, गिरती रहती कॉन्टिन्यूसली डाउनवर्ड, ठीक है। बिकॉज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फॉल होती रहती है। सीधी सी बात है यार, ये देखो, मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ रैंडमली, ताकि आपको दिमाग में रहे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो 20 सेम ही रहती है। सॉरी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी, वो 20 सेम ही रहती है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी और क्वांटिटी कितनी है? 1 2 3 4। तो एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट है, AFC जो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो गिरेगी ना। 20 डिवाइडेड बाई 1 20 आ गया, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 आ गया। अब 20 को डिवाइड करो 3 से, 3 6 18, 20 आ गया, 0.6 तो 6.67 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 20 को डिवाइड करो 5 से 4 से, तो 5 आंसर है। तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो गिरी रही है ना, ठीक है, एज क्वांटिटी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बता दिया कि ऊपर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो AFC इज़ फॉलिंग, ठीक है। बट जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है ना, कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो खर्चा ही होगा ही ना। फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोलता है वो, कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है एंड जो एवरेज कॉस्ट है, कर्व्स हैं, वो यू शेप की हैं, ठीक है, आर यू शेप्ड, ठीक है। बोथ द कर्व्स, कौन सी? एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं कम क्लोजर टू ईच अदर
एक दूसरे के बहुत करीब रहती हैं दोनों कर्व्स ईच अदर एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोज़ ऑन डिमिनिशिंग। क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरता रहता है विद इंक्रीज इन क्वांटिटी विद ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे यूनिट बढ़ता रहता है वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वो गिरता रहता है, ठीक है। बट these curves can never touch or intersect each other as AFC is always positive। लेकिन ये दोनों कर्व्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, these curves can never touch each other as AFC average fixed cost is always पॉजिटिव। क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते इस पॉइंट पे, ठीक है। बोथ द कर्व्स कम क्लोजर, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये क्या पॉइंट बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यू शेप के होते हैं, ठीक है। दोनों एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्लोजर आते हैं एक दूसरे के ईच अदर एज AFC गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरता रहता है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्लोज आते रहती हैं, लेकिन ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, ठीक है। गोज ऑन डिमिनिशिंग विद द यूनिट ऑफ आउटपुट बट दीज कर्व्स कैन नेवर टच ईच अदर एज AFC इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि AFC कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसीलिए एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नेवर मीट ईच अदर, ठीक है। नेवर मीट ईच अदर, इसीलिए दोनों आपस में कभी मिल नहीं सकते, ठीक है। और ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था इसका कि मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व है ना, कर्व इज़ ऑल्सो यू शेप। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप पे है, ठीक है, जो कि क्या करती है विच कट्स एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स एट देयर मिनिमम पॉइंट, एट देयर लोवेस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उनको वो लोवेस्ट पॉइंट पे काटती है। ये देखो, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ काटा मार्जिनल कॉस्ट ने और एवरेज कॉस्ट को यहाँ काटा मार्जिनल कॉस्ट ने, ठीक है, जब वो मिनिमम पे थे अपने, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब राइज करता है ना तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों से, ठीक है, ठीक है। ये देखो ना, ये एवरेज कॉस्ट है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये एवरेज कॉस्ट है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, AVC भी इंक्रीज़ हो रहा है, AVC भी इंक्रीज़ हो रहा है, एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा बड़ा है किससे, एवरेज कॉस्ट से भी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी, क्योंकि वो कर्व उसके आगे है ना। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक मतलब कि एवरेज कॉस्ट और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना वो फॉल तो होती है, ठीक है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लेस हो जाता है एवरेज कॉस्ट से। दैट इज़ एवरेज कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। जैसे ये डायग्राम देखो, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये डायग्राम देखो, इसमें क्या बोल रहा है वो कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब फॉल होते हैं, ये रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉल होना, ये रहा ये एवरेज कॉस्ट का फॉल होना था, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉल होना है। इन दोनों पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है, ये देखो इन दोनों पॉइंट पे कम है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो ये बोलना क्या जा रहा है कि यहाँ पे MC इज़ लोएस देन AC एंड AVC, और यहाँ पे जो MC है वो ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट के मुकाबले और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मुकाबले, ठीक है।
So this was the basic relationship between average cost, average fixed cost, average variable cost and marginal cost. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय. और जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो.